Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th Tamil Nadu board history and we are on chapter 1 and we are discussing the impact of geography on Indian history कि geography का क्या impact होता है भारत की history पे और क्या impact हुआ है भारत की history में. In the previous two parts we have already discussed the importance of Himalayan mountain range and in shaping the history of India. We have already discussed the Indo-Gangetic plains and their importance on the history of India, and now in this session the third part is left and we are going to discuss that one, and this is the southern peninsula. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इंडिया एंड द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी वो पढ़ेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और हम पढ़ेंगे आज सदर्न पेनिनसुला. सदर्न पेनिनसुला कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए मैंने आपको जो फिजिकल फीचर्स बताए थे हमारे सब कॉन्टिनेंट के, वो क्या थे? वो ये थे कि देखिए पहला तो है हिमालयस के नीचे जाएगा क्या? प्लेन्स, यानी कि इंडस वाला प्लेन इस तरह से था, गंगेस का प्लेन ऐसे था, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ गया. बचा हुआ पार्ट यानी कि आपकी यहाँ से जो नर्मदा रिवर जाती है ऐसे पूरा भारत को ऑलमोस्ट आधा डिवाइड करती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और ये विंध्यन रेंज बनी हुई है. ठीक है, और यहाँ पे सतपुरा रेंज है. तो विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में से निकलती है नर्मदा रिवर. तो इस तरह से एक तरह का आप देख लीजिए फिजिकल बैरियर हमारे ये जो नॉर्दर्न पार्ट है और सदर्न पार्ट है उनके बीच में बना दिया. किसने? विंध्यन रेंज ने, सतपुरा रेंज ने, और उसके बीच में से जो नर्मदा और ताप्ती रिवर जाती हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से आपको एक डिवाइडिंग लाइन मिल जाएगी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, और इसी की वजह से आपको बहुत से डिफरेंसेस भी मिलेंगे दोनों रीजन के बीच में. ये जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है, लैंग्वेज कल्चर इसका अलग है, और ये जो रीजन है वो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द सदर्न पार्ट, ऑल्दो दे बिलोंग टू द सेम इंडिया. ओके, तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये जो समझ में आया कि किस तरह से ये जो आपका डिवाइडिंग लाइन है, ये फिजिकल फीचर है, ये ज्योग्राफी है, उसने कैसे डिवाइड किया आपके कल्चर्स को, लैंग्वेज को, और टू एन सर्टेन एक्सटेंट आपके रहने के तरीके को और बहुत सी चीज़ों को. ठीक है, सो ये हो गया एक फिजिकल बैरियर जिसने डिफाइन किया है आपके डिफरेंसेस एंड डिवाइडिंग लाइन. प्लेट्यू ऑफ द साउथ ऑफ द विंध्यन माउंटेन, उसको भी बोलते हैं क्या? डेक्कन प्लेट्यू. आपको यहाँ पे ये देखने मिल गया. ये यहाँ पे आपकी इट्स बेसिकली अ वॉल्केनिक रॉक जो कि आपको नॉर्दर्न माउंटेन से थोड़ी डिफरेंट मिलेगी. ये जो रॉक है इसको आसानी से कट किया जा सकता है. अब कट किया जा सकता है तो लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं. क्रिएटिविटी कैसे दिखाएंगे? रॉक्स को कट करके अपने घर बना लिए, मॉनेस्ट्रीज बना ली, टेम्पल्स बना लिए. तो इस रीजन में आपको ये जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, अब ये फैक्टर मिल गया, इसी वजह से आपको रॉक कट्स बहुत सारे जो पेंटिंग्स भी मिलती हैं यहाँ पे, रीजन्स टेम्पल्स मिलते हैं, मोनेस्ट्रीज मिलती हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ सुंदर सी इमेजेस हैं, आप इनको देख सकते हैं, वो आपको मिलेंगे सदर्न पेनिनसुला में. डेक्कन प्लेट्यू ये जो है इट इज़ बेसिकली फ्लैंक्ड बाय ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स. कैसे? ईस्ट साइड में आपको मिल जाएंगे ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे अब घाट्स हैं तो ऑफकोर्स थोड़े अपर रीजन्स होंगे, और वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट्स हैं. ठीक है, और बीच में प्लेट्यू है, और यहाँ पे भी एक रीजन्स हैं, विंध्यन रेंज, यहाँ पे सतपुरा रेंज. अब ये जो एक होता है एक फीचर आपको मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट. अब कोस्ट है तो ये आपको मिलेगा ऑफकोर्स सी के आसपास. तो ये जो बे ऑफ बंगाल है और ये जो ईस्टर्न घाट का फीचर हमने देखा, इसके बीच में आपको मिल जाएगा कोरोमंडल कोस्ट. ओके, वेस्टर्न घाट्स में और यहाँ पे अरेबियन सी के बीच में आपको जो लैंड मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कोंकण अप टू गोवा, यानी कि गुजरात से गोवा तक आपको कोंकण कोस्ट मिलेगा और कानरा कोस्ट मिलेगा उसके बाद नीचे वाले रीजन्स में. सदर्न मोस्ट जो पार्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा मालाबार कोस्ट. ठीक है, यहाँ पे 3 तरह के कोस्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे एक है. उसके बाद अब ये जो घाट्स हैं यानी कि आपको थोड़े अपर रीजन्स मिलेंगे, यहाँ पे भी पासेस होंगे. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पासेस आपको मिल जाएंगे जुनार, कान्हेरी, कारिले, और यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको बहुत से ट्रेड रूट्स भी मिलेंगे. डेक्कन प्लेट्यू जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में. आप देख लीजिए कुछ यहाँ पे सिचुएटेड है. ठीक है, ये पूरा इतना पार्ट जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का ऑलमोस्ट होता है, तो वो नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में थोड़ा सा एक ब्रिज का काम करता है. बट आपको यहाँ पे जो विंध्यन रेंज है, विंध्यन माउंटेन रेंज है, वो बहुत ज़्यादा डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है. उसकी वजह से क्या है, नॉर्थ आइसोलेटेड रह गया साउथ से. इसी वजह से
कल्चर और आपके लैंग्वेजेस हैं सदर्न पेनिनसुला में, वो प्रिजर्व्ड रह गए, वो यहाँ से पेनिट्रेट नहीं कर पाए ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट, ज्योग्राफी, रिवर्स। देखिए पहले माउंटेन है, फिर रिवर है, फिर माउंटेन है, तो 3 बैरियर्स हो गए ना। सो इस वजह से यहाँ पे ये जो है यहाँ का जो कल्चर लैंग्वेज है वो यहीं पर ही प्रिजर्व रह गया। आपको देखने मिलेगा टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ की हैं और टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ की हैं। सो इसी वजह से लैंग्वेज कल्चर इन द सदर्न पेनिनसुला प्रिजर्व रह गए बहुत टाइम तक, ये जोग्राफिकल आइसोलेशन में रहा। सदर्न एंड में आपको फेमस मिल जाएगा पालघाट गैप, पालघाट पास। दिस इज़ वेरी फेमस जोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली। ये पैसेज था अक्रॉस द घाट्स फ्रॉम कावेरी वैली टू मालाबार कोस्ट। ओके, पालघाट पास इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है फॉर इंडो रोमन ट्रेड, जो भी एंशियंट टाइम्स में होता था, क्योंकि आपको मिल जाएगा यहाँ से सी रूट्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से अंदर गए और यहाँ पे पूरा ट्रेड किया इस रीजन में। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि अनाईमुदी हाईएस्ट पीक है सदर्न पेनिनसुला की, दोदा पेट्टा एक और हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत से ओपनिंग मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ईस्टर्न फ्लो ऑफ रिवर्स है, यहाँ पे बहुत सी रिवर्स है जो कि ईस्ट फ्लो कर रही हैं। बेसिकली आपको रिवर्स, एक्चुअली ये जो रीजन है वो थोड़ा ऊपर साइड को है, दिस इज़ अ अपवर्ड रीजन, और यहाँ पे ये थोड़ा डाउनवर्ड रीजन है। तो आप अगर सपोज करिए एक प्लेन रखिए, प्लेन पेज रखिए, उसको थोड़ा इस साइड इन्वर्टेड करिए, तो और वहाँ से पानी फ्लो कीजिए, तो वाटर जो होगा वो इस तरह जाएगा ना। ऑफ कोर्स जिस तरह ज़्यादा ग्रेविटी होगी उसको थोड़ा टिल्ट करेंगे। उसी तरह से अगर लैंड, अगर सपोज करिए इस तरह का लैंड है, इस तरह से टिल्टेड है, तो ऑफ कोर्स अगर वाटर होगा तो फ्लो इस साइड ही होगा ना। तो उस तरह से आपको यहाँ पे ईस्टर्न फ्लो रिवर्स ज़्यादा हैं, वेस्टर्न फ्लो रिवर्स एक्सेप्शन सिर्फ नर्मदा तापी ही हैं, कुछ यही रिवर्स हैं जो कि वेस्टर्न फ्लो करती हैं। अदरवाइज सारी जो रिवर्स हमारे भारत में ईस्ट फ्लो करती हैं। इसी वजह से यहाँ पे आपको बहुत से पैसेज एंड गैप मिल जाएंगे। एंड द पोर्ट सिटीज़ अराइकेमांडू, मम्मलापुरम एंड कावेरीपट्टनम, आपको कोरोमंडल कोस्ट के आसपास आपको ये मेजर पोर्ट सिटीज़ मिलेंगी। क्यों? यहाँ से रिवर्स ये जो पोर्ट्स बन जाते हैं, मेजर ओपनिंग्स हैं, जाना इसी ईजी है, ट्रेड रूट्स बन जाएंगे, यहाँ से लोग आएंगे भी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये भी ये जो जोग्राफिकल फीचर्स मैं बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए आपके पॉलिटिक्स एंड ट्रेड के लिए। सदर्न पेनिनसुला में मेजर रिवर्स जो सदर्न पेनिनसुला की हैं वो पैरेलली आपको रन करते हुए मिलेंगी। ये मैप में आप देख लीजिए, सारे रिवर्स का ही मैप है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की। तो ये आपको कैसे लाइंस मिल रही हैं, पैरेलल लाइंस है ना ये ऑलमोस्ट, तो ये वैसे ही मिलेंगी। महानदी इज़ एट द एंड ऑफ ईस्टर्न एंड यहाँ से महानदी से यहाँ से ईस्टर्न पेनिनसुलर रिवर्स की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद नर्मदा ताप्ती, ये जो मैंने बताया ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे में जाती हैं। ओके, अदर रिवर्स जो कि हैं जैसे कि गोदावरी मेजर रिवर है, कृष्णा बहुत ही बड़ी मेजर रिवर है, तुंगाभद्रा, कावेरी और ये सारी जो रिवर्स हैं ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। यहाँ पे रिवर्स हैं प्लेट्यू में, इसी की वजह से यहाँ पे फर्टाइल रीजन है और राइस और सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा फर्टाइल रीजन है। थ्रू आउट द हिस्ट्री ये जो रीजन है वो आपको कृष्णा, तुंगभद्रा, रायचूर दुआब, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, दिस वाज मेन बोन ऑफ कंटेंशन सदर्न इंडिया में। ठीक है, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में हमने दिल्ली देखा था, उस तरह यहाँ पे ये जो रीजन है वो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन द किंगडम ऑफ द साउथ इंडिया। डेल्टिक प्लेन्स जो हैं, ये जो रिवर्स के आसपास आपको मिलेंगे इन द माउथ ऑफ दीज रिवर्स, बड़े फेमस हुए थे सातवाहनास के टाइम पे। अ नंबर ऑफ टाउन्स एंड पोर्ट फ्लरिश्ड इन दीज प्लेन्स, और फिर उसकी इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा बेसिकली। कावेरी डेल्टा एक डिफरेंट जोग्राफिकल जोन है इन द फार साउथ एंड यहाँ पे आपको चोला पावर्स का मेन कॉन्फ्लुएंस मिलेगा। कावेरी बेसिन बहुत ही ज़्यादा रिच है ट्रेडिशन में, कल्चर में, लैंग्वेज में, है ना, और एंशियंट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ है। आपको एंशियंट टेक्स्ट में इनका बहुत ज़्यादा मेंशन भी मिल जाएगा। अब सदर्न पेनिनसुला में बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, यहाँ से भी, है ना, और इसी वजह से यहाँ पे आपको मैरीटाइम एक्टिविटीज़ इन लोगों की मिल जाएंगी। देखो, जो इंसान के पास जो भी चीज़ अवेलेबल होती है वो उसका बेस्ट यूज़ करने की कोशिश करता है, उस तरह से यहाँ के लोगों ने भी किया। मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रेटर डील दिया एंड देयर वाज अ ग्रेट डील फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। इसी वजह से सीवेज अर्लियस्ट टाइम पे यहीं से बहुत ज़्यादा चलते थे, पोर्ट सिटीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। इन द ईस्ट
mariners reached countries like Java, Sumatra, Burma, Cambodia. इस साइड जो भी आपकी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे पहुँचे. एंड अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड यहाँ पे इंडियन आर्ट, कल्चर, रिलीजन बहुत ज़्यादा अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स में भी फैला. बर्मा, जैसे कि आप बुद्धिज़्म वगैरह देख लीजिए तो ईस्टर्न साइड में बहुत ज़्यादा फैला है. Commercial contact between South India and Geo-Ramon countries flourished along the cultural relations as well. ये हो गया सदर्न पेनिनसुला के बारे में. हमने डिस्कस किया कि हाउ द सदर्न पेनिनसुला वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री एंड हाउ इट हैज़ अफेक्टेड. कैसे के करके आपके रिलीजन और कल्चर्स आइसोलेटेड रह सकते हैं, बहुत सारे टाइम तक इंटैक्ट रह सकते हैं अगर आपकी जोग्राफिकली आइसोलेटेड जो है वो प्लेस है. सो इस तरह से हिस्ट्री और एक्चुअली प्रेजेंट डे भी बहुत सी हद तक जोग्राफी डिफाइन करती है. सो दैट इज़ हाउ द एंटायर जोग्राफी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू शेप योर हिस्ट्री. सो दैट इज़ हाउ वी हैव डिस्कस द सदर्न पेनिनसुला. हमने थोड़े जोग्राफिकल फीचर्स देखे, मेजर जोग्राफिकल फीचर्स. एकदम हम जोग्राफी में भी नहीं गए बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जोग्राफी. हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हमने बाय एंड लार्ज बहुत सी चीज़ें देख ली हैं. In the upcoming session, in the next session, we will try to understand India, a land of unity and diversity, a conclusory note, and then we'll finish off this chapter 1. So this is it about this session and this particular part. I hope you understood all of these points, and if you like this video, you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.